नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो हम रिव्यू करने वाले हैं 2021-22 का जो फर्स्ट एडिशन है नितिन सिंघानिया जी के द्वारा निकाला गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ कई बार पहले लिखा होता है कि भारतीय कला और संस्कृति और उसकी जगह आज लिखा हुआ है अर्थव्यवस्था। तो नितिन सिंघानिया जी का पहला एडिशन है जो हिंदी मीडियम में के छात्रों के लिए अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि टाटा मैकग्रा-हिल्स का ये पब्लिकेशन है और इसमें इन्होंने कोविड-19 से रिलेटेड जो भी नए इनोवेशन भारत सरकार ने जो भी स्टेप्स उठाए थे उन सभी को कवर किया था। और इस बुक की यदि मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो इसका जो प्राइस है लगभग 450 या 350 रुपये के आसपास ही रखा गया है। इसकी जो पेज की जो क्वालिटी है वो बेहद ही शानदार है। जैसे आर्ट एंड कल्चर वाली जो बुक है उसके जैसे पेजेस हैं इनको समाहित किया गया है। और सबसे अच्छी जो इस बुक की यदि मैं बात करूं तो इसमें कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं उनको कवर किया गया है। जैसे इन्होंने स्टार्टिंग में एक इंडेक्स दे दी कि प्रीलिम्स में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना इसका वेटेज बढ़ा है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने अंक के आ रहे हैं और इसमें मेंस में कितने अंक के क्वेश्चन आ रहे हैं। इंडेक्स की यदि बात करें तो थोड़ा और यदि देखा जाए तो इन्होंने स्पेसिफिक क्या दिया। स्पेसिफिक दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया गया है। ये अब तक की जो मार्केट में अवेलेबल जो भी बुक्स हैं इन सभी में एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना अच्छी तरह से है वो कवर नहीं किया गया था अभी तक। यदि एग्रीकल्चर में भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी भूमिका है, सोइल के जो पैटर्न कौन से रहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, फर्टिलाइज़र, सीड, जो बागवानी हॉर्टिकल्चर है उससे रिलेटेड दे दिया। उसके बाद एग्रीकल्चर का फाइनेंस क्या है, नाबार्ड की भूमिका क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है, कृषि विपणन, कृषि सब्सिडी, कृषि बीमा और बायोटेक किसान, खाद्य प्रबंधन क्या है, NFSA 2013 जो एक्ट है उसके तहत टारगेटेड जो PDS है उसकी सीमाएँ क्या दी गई है, खाद्य कोड क्या है, विश्व खाद्य जो कार्यक्रम क्या है, उपभोक्ता अधिकारों को सुनिश्चित करना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कृषि अपशिष्ट कैसे एक खतरा है, सावधानी से उठाए जाने वाले कदम, पशुपालन के क्षेत्र में उसका महत्व क्या है, उसकी चुनौती क्या है, कृषि क्षेत्र में किसानों की आय को दोगुना कैसे करना है, द्वितीय अर्थ क्रांति क्या है, जलवायु स्मार्ट कृषि क्या है, कृषि के प्रमुख प्रौद्योगिकी से संबंधित मिशन क्या है। उसके बाद इन्होंने भारत में भूमि सुधार है, इसमें भूमि सुधार का जो टॉपिक है उसमें जमींदारी, रेतवारी, मालवारी इन सबको कवर किया, बिचौलियों का उन्मूलन है। आगे दोस्तों इन्होंने जो अच्छी चीज़ ये है कि जो भी एक्ट थे 2013 का एक्ट है, 2015 का एक्ट है, उसके बारे में इन्होंने क्रिटिकली एग्जामिन किया है ना। वर्तमान स्थिति क्या है, उसकी आलोचना क्या रही, 2016 के जो अधिनियम था उसमें क्या कमियां रही, उसकी क्या समस्याएं हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद जो डेटा का डिजिटल डेटा है उसका मॉडर्नाइजेशन करना, तो ये नया टॉपिक इन्होंने जोड़ा। और भारत में सिंचाई की यदि बात करें तो ये टॉपिक इंडियन जो इरिगेशन से रिलेटेड जो टॉपिक है वो आज के दिन ना तो हिंदी की बुक्स में अवेलेबल है ना इंग्लिश की बुक्स में, जिन्होंने जो जो नितिन सिंघानिया सर ने कवर किया गया है। एग्रीकल्चर है, कुआं, नहर, सिंचाई टंकी और सतह कुंड और सीमा पट्टी, ठीक है। ये वृहद परियोजनाएं कौन सी है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदरांचल जो कुछ इन्होंने मरुस्थलीकरण और उसका क्षेत्रीय भूमि क्षरण जो मानचित्र किया है। भारतीय उद्योगों के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने कवर किया गया है। MSME से रिलेटेड है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। और सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन इनोवेटिव जो टॉपिक है इन्होंने इंडियन फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड वो नया जो इनोवेशन ये जो लेके आए हैं। इसकी जो खास बात है वो FPI फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको प्रोत्साहित करने के लिए कौन कौन से उसमें इनोवेशन लाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। बुचड़खानों को आधुनिक करना, जो मिशन कौन सा है, और कोल्ड चेन है उस वो कैसी रही है, और कृषि निर्यात क्षेत्र है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, और फूड माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस वगैरह। खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। FPI को बढ़ावा देने से E-कॉमर्स की भूमिका क्या रही है। और सेवा क्षेत्र की यदि बात करूँ, सर्विस सेक्टर एज इट इज़ कवर किया गया है, जो और बुक्स में अवेलेबल है वो सारी चीज़ें सेम है। इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी सेम रहेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने कुछ नए जो स्मार्ट सिटी मिशन जो भी गवर्नमेंट पीछे से चला रही है, बायोगैस और बायोमास ऊर्जा का जो क्षेत्र है यहाँ से क्वेश्चन बनाए हुए हैं 2020 में, और ये जो 19-20 में और IAS प्रीलिम्स में। और भुगतान शेष जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है तो इन्होंने अच्छी तरह से इसके की टर्म्स को वो डिफाइन कर रखा है कि
भारत की स्थिति क्या रही है अभी तक जो है, और जे करो क्या जो दर्शाता है, इसके बारे में जानना चाहिए। और भारत की विदेशी मुद्रा और विदेशी व्यापार, जिसमें एक्सचेंज रेट है, उसको बहुत अच्छी तरह से समझाया गया। एक्सचेंज रेट को जो एनसीईआरटी स्पेसिफिक है वो चीज़ें भी कवर की गई हैं इनके द्वारा। विदेशी व्यापार के उद्देश्य क्या है, विदेशी व्यापार संबंधी जो संस्थान है, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नवीन योजनाएं कौन सी हैं। इंटरनेशनल संस्थाओं की बात करें तो एकदम श्री राम आईएएस की जो बुक है उसकी तरह ही इन्होंने कवर किया गया। इवन मैं ये भी कह सकता हूँ उससे भी बढ़िया ये जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको इन्होंने कवर किया गया। जैसे नव डेवलपमेंट बैंक, डब्ल्यूटीओ, और 3 प्रमुख सिद्धांत, समझौते, उपलब्धियां, आलोचना, G7, G13, G20, आसियान, ये स्पेसिफिक है ना, बेटर देन केस अलायंस, ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। और उसकी यदि बात करें जनसंख्या और जनसांख्यिकीय लाभांश, ये स्पेसिफिक चैप्टर है जो इंग्लिश वाली बुक्स हैं वो कवर नहीं करती हैं, तो उसको उन्होंने अच्छे से कवर किया गया। ये ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है यूपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से, लेकिन मेंस के अकॉर्डिंग देखें तो ये इस चैप्टर का जो डेटा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। निवेश के जो मॉडल हैं सेम वो मॉडल हैं जो अब तक आपने पढ़े हैं। संधारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन, जी हाँ दोस्तों, यदि मैं बात करता हूँ संजीव वर्मा जो किताब है वो हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में है। संजीव वर्मा बुक्स की को टक्कर देने वाला ये जो टॉपिक इन्होंने कवर किया है, जबकि संजीव वर्मा ने दूसरा टॉपिक ही वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ का डाल दिया था। उसके बाद बात करें कोविड-19 से रिलेटेड जो भी बाद में सुधार किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, तो उनको इन्होंने अच्छी तरह से कवर किए गए। चलिए दोस्तों थोड़ा इन डेप्थ स्टडी करते हैं इनके बारे में। देखिए इन्होंने थोड़ा सा वही पैटर्न रखा है जो आर्ट एंड कल्चर में है, छोटे छोटे जो पैराग्राफ्स बना के हैं, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको अच्छी तरह से कवर किया गया है साथ में। जैसे आगे यदि मैं बात करूं तो सबसे यदि मैं अलग से यदि मैं बात करूं तो भारत हु आर द जो टर्म्ड एज ए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के सामान्य निवासी किसे कहा गया है, जो साधारणतः भारत में रहता हो, जिसे आर्थिक हित का केंद्र जो भारत में है। ध्यान दें कि 1 वर्ष से उससे अधिक समय में रहने वाले व्यक्ति को सामान्य रूप से, तो इस तरह से दोस्तों बहुत ही साधारण साम्य भाषा का यूज़ किया गया, बहुत ही सौम्य भाषा का यूज़ किया गया। रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी क्या है, बेस ईयर्स क्या है, ठीक है, और पोटेंशियल जीडीपी क्या है। इस मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये हिंदी वाली बुक से इसको अच्छी तरह से कवर कर पाएगी, लेकिन पोटेंशियल जीडीपी का जो कंसेप्ट है उसको इन्होंने अच्छे कवर किया गया। जैसे पर्सनल इनकम और नेशनल इनकम के बीच में अंतर क्या है, और डिस्पोजेबल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या रहती है, तो इस सेगमेंट को इन्होंने अच्छे से कवर किया गया। चलिए दोस्तों आगे यदि बात करें तो जीडीपी से रिलेटेड जीवीए क्या है, इसको अच्छे से इन्होंने बताया। यदि दूसरे सबसे मुझे जो अलग जो चीज़ लगी है अभी तक की बुक्स में, पिछले हर जो चैप्टर इन्होंने कवर किया है उसके बाद जैसे नेशनल इनकम का जो टॉपिक है वो कवर किया है, और इस टॉपिक में जैसे कवर करते हैं ये प्रीलिम्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और जो भी मेंस वाले जो क्वेश्चन हैं वो अभी तक है वो पूछे गए हैं, तो पीछे मुख्य परीक्षा से, तो वो भी सारे इन्होंने कवर किए गए हैं। तो आपकी एक पर्टिकुलर एक दिशा के साथ वो तैयारी हो जाएगी। दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो सेम अप्रोच रही है, काफ़ी टेबल्स का इस्तेमाल किया गया है और काफ़ी एनसीईआरटी का जो सेगमेंट्स है उसको असिमुलेशन किया गया है। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, जो हिंदी के राइटर है वो लगातार गलतियां कर रहे हैं। वो गलतियां ये कर रहे हैं कि जो डेटाज है ना, डेटाज वो लगातार है वो बहुत सारे हैं वो पुट करते जा रहे हैं, डेटा का भंडार कर देते हैं और जिससे कंसेप्ट कहीं ना कहीं है वो छूट जाता है। तो दोस्तों आपको भी इस बुक में कहीं ना कहीं यदि आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो चीज़ें अवॉइड करनी होंगी और कंसेप्चुअल जो पार्ट है उसको अच्छी तरह से कवर करना होगा। ये देखिए ये मॉनेटरी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर है, इसमें से आप देख सकते हो प्रीलिम्स में 2020 से ब्लॉकचेन, और उसके बाद ये देखो अच्छे से जो लोन से रिलेटेड जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों वाला है। तो ये प्रीलिम्स का जो सेगमेंट है आपका यहाँ से अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। कौन कौन से क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछे जा रहे हैं 2018 में, 2017 में, तो इस तरह से आप एक आइडिया लगा सकते हो कौन सा सेगमेंट्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो अभी तक पूछे गए हैं इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। चलिए दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं।
तो ये इस तरह से सारा अच्छा सेक्टर कवर कर गया। एग्रीकल्चर की बात करूँ तो एग्रीकल्चर में जैसे देखें तो ड्रिप ट्रिकल जो इरिगेशन है उसको, इस सरफेस इरिगेशन है, एग्रीकल्चर का पोर्शन अभी तक मार्केट में अवेलेबल कोई भी बुक अच्छी तरह से कवर नहीं कर पाती है, जिसमें बॉर्डर स्ट्रीम मेथड है, बेसिन मेथड है, इन सबको इन्होंने अच्छी तरह से कवर किया गया है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इस 2020 वाला प्रीलिम्स था, उसमें भी ये क्वेश्चन था, डिजिटिफिकेशन। और देखिए दोस्तों, और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट और इनोवेटिव जो चीज़ यहाँ नज़र आती है वो चैप्टर की समरी है। हर चैप्टर के बाद जैसे ही कंप्लीट होता है उसकी समरी है, और बहुत ही अच्छी तरह से फैक्ट है वो उसको समाइट किया गया है। तो ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो दोस्तों रमेश सिंह से तो ये बेहतरीन बुक है, और रमेश सिंह तो इसके आगे नहीं ठहरती। और रमेश सिंह में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, बेवजह वो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वालों की प्रिपरेशन के लिए रहती है, जबकि ये जो नितिन सिंघानिया सर वाली जो ये अच्छा एडिशन है इकोनॉमी के लिए, जो स्टूडेंट जीरो लेवल से प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जिनकी अच्छी तरह, जिन्होंने 1-2 अटैम्प्ट्स IAS में ले लिए तो वो पढ़ें। जो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया गया, एकदम वो फ्रेशर हैं, तो आपके लिए ये बुक बहुत अच्छी बुक है। आप इसमें जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, और इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस, सी यू।